अनुच्छेद देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ? अनुच्छेद। अब जो हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? निबंध कह लेते हैं या लेख कह लेते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। और यहाँ हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। पीछे आवाज़ नहीं, आवाज़ जा रही है आपको? क्या है? हाँ, अनुच्छेद में होता है कि कम से कम आपको 7 वाक्य लिखने होते हैं। तो आप लोग 9वीं में हो ना, इसलिए एकदम सरल सरल जो होता है, आसान आसान जो है शब्द का प्रयोग किया हूँ, ताकि आपको दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। काम यहाँ लिखोगे, केवल सुन रही है? बढ़िया। तो सबसे पहले है अस्माकम विद्यालय। क्या हुआ? अस्माकं विद्यालय। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हमारी या हमारे। अब विद्यालय है तो हम क्या बोलेंगे? हमारा विद्यालय। क्या बोलेंगे? और रहेगा ममा पिता, तो क्या होगा? हमारे पिता। ठीक है, ममा लग जाता है तो ममा का हिंदी क्या हो जाता है? मेरा, मेरी या मेरे। तो देखना है कि मेरे कब होगा, मेरा कब होगा और मेरी कब होगा। ठीक है, तो अस्माकम विद्यालय रहे या फिर ममा विद्यालय रहे, इस पर आपको क्या लिखना रहे? अनुच्छेद लिखना रहे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? अयम मम विद्यालय अस्ति। क्या बोले? अयं मम विद्यालयः अस्ति। फिर से बोलो। अयं मम विद्यालयः अस्ति। अर्थ हुआ, इसका अर्थ कौन बोल सकते हो? बोलो। अयम मम विद्यालय अस्ति, इसका अर्थ क्या बनाओगे? हिंदी करो। यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरे वाक्य में क्या है? मम विद्यालयस्य नाम। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय, और जो आपका विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम लेंगे। तो मम विद्यालयस्य नाम राजकीय, जो विद्यालय का नाम है वो नाम लेना है। और अंत में पाटलिपुत्रम अस्ति इसलिए करना है क्योंकि आप पटना से ही हो। तो आप लोग बोलो, आप लोगों का विद्यालय का नाम के लिए आप क्या करोगे? मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय पटना है। हाँ, तो आप कहोगे मम विद्यालयस्य नाम राजकीय, क्या बोली? बालिका उच्च अच्छा, बालिका उच्च विद्यालय है, पटना है ना। ठीक है, अब कहता है इसके बाद, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब तीसरे वाक्य में क्या है कि मम विद्यालय 20 शिक्षकाः सन्ति। अब किसी के विद्यालय में 5 शिक्षक होंगे, किसी के विद्यालय में 10 शिक्षक होंगे, किसी के 13 होंगे, किसी के 15, किसी के 18 होंगे। तो जितने होंगे उतना लिखने को है। तो क्या लिखेंगे कि मम विद्यालय यानी मेरे विद्यालय में या मेरा विद्यालय में 20 यानी होता है 20, 20 यानी 20 शिक्षकाः सन्ति यानी शिक्षक हैं। देखो, अस्ति माने है एक वचन के लिए होता है और सन्ति है बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, तो 20 है तो एक वचन है कि बहुवचन? 20 शिक्षक है, एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन, तो यहाँ सन्ति का प्रयोग करेंगे। सर्वे शिक्षकाः समयपालकाः सन्ति। देखो, सर्वे शिक्षका यानी सभी शिक्षक, समयपालका यानी समय पालन करने वाले हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कम कम शब्द इसलिए लिखे हैं ताकि आपको बारीकी से याद हो जाए, आप लिख सके। ठीक है, और कहता है विद्यालय 200 छात्राः सन्ति। विद्यालय में द्वि यानी 2 और शतम यानी 100, तो क्या हो जाएगा? 200 यानी विद्यालय में 200 छात्राः सन्ति यानी छात्र हैं। अब वहाँ आप मम भी जोड़ सकते हो कि मम विद्यालय 200 छात्राः सन्ति। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर मम जोड़ देंगे तो एक शब्द और बढ़ जाएगा, तो आप बढ़ाने के लिए आप मम जोड़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें समझ में आ गई? हमारे विद्यालय यानी मेरे विद्यालय में 200 छात्र हैं। अब कहता है कि छात्राः अनुशासिताः सन्ति। अब ये भी कह सकते हो कि सर्वे छात्राः यानी सभी छात्र क्या हैं? अनुशासित हैं। हमने केवल लिखा है क्या? छात्राः अनुशासिताः सन्ति। जितने भी छात्र हैं सभी छात्र क्या हैं? अनुशासन प्रिय हैं, यानी अनुशासित में रहने वाले हैं, अनुशासन में रहने वाले हैं। कोई जो है दोपहर में जो है जब लंच होता है तो बैग लेकर के भागता नहीं है। कोई जो है नहीं ना भागता है, सब आराम से पढ़ता है अंतिम छुट्टी तक। आप करा यस सर, पढ़ता है, सब बाउंड्री के नीचे में भाग आता है। यही है, बाउंड्री के पीछे से भाग आता है। अब कहता है आप विद्या, हाँ, तो कभी भी किसी भी, सुनो, कभी भी किसी भी विषय पर लिखे तो अच्छी बात ही लिखनी होती है, गड़बड़ बात लिखोगे तो पकड़ा जाओगे। तो अनुशासन प्रिय आप हो या नहीं हो तो अलग की बात है,
लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अनुशासन प्रिय हैं, ऐसा लिखने को, ठीक है। अब ऐसा नहीं लिख देना कि मेरे विद्यालय में एसी है लेकिन ऑफिस में ही चलता है, ऐसा लिखोगे तो पिटा जाओगे। ऑफिस में एसी है ना, कोई बात नहीं, झूठ बोलो या सच बोलो, तुम्हारा ऑफिस से मेरे को क्या लेना देना, तुम्हारे सर खाएंगे हवा एसी का। हाँ, कहता है विद्यालयम उभयतः मार्गोस्तः, कहता है विद्यालय के दोनों ओर क्या है, मार्गोस्तः, यानी दोनों ओर तो दो ही मार्ग होगा ना, यानी दोनों ओर सड़कें हैं। अब यहाँ अस्ता लिखे हैं, न तो अस्थि लिखे और न संति, तो अस्थि का प्रयोग एक वचन के लिए, संति का प्रयोग करते हैं 3 या 3 से अधिक यानी बहुवचन के लिए, और अस्ता मतलब हो गया 2 वचन यानी द्विवचन के लिए, ठीक है। तो विद्यालय के दोनों ओर क्या है, सड़क है यानी सड़कें हैं। अब कहता है मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, मम विद्यालय यानी मेरे विद्यालय में, एक है यानी एक, पुस्तकालय यानी पुस्तक का घर पुस्तकालय कहलाता है। अरे हाँ बोलो, पुस्तकालय माने क्या हो गया, पुस्तक का घर। जैसे विद्या जो रालय, विद्या का जो घर उसको विद्यालय कहते हैं, पुस्तक का जो घर उसे क्या कहते हैं, देव का जो घर उसे क्या कहते हैं, देवालय कहते हैं। अब कहता है कि एक पुस्तकालय है, मम विद्यालय प्रयोगशाला अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में प्रयोगशाला भी है। प्रयोगशाला का मतलब जहाँ जा कर के साइंस और लैब जिसको करते हो ना, जा कर के वहाँ बनाते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाइए तो कुछ बनाइए, जल बनाइए, पानी बनाइए, वाटर बनाइए, H2O बनाइए, सब पढ़ते हो ना, वो प्रयोगशाला भी है। विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, विद्यालय में खेल का मैदान भी है, मतलब खेलने वाला होता है ना, तो खेल का मैदान भी है। इस तरह से मेरे को लगता है कि 8 वाक्य हो गए होंगे, क्या गिन करके बताओ ज़रा, 8 वाक्य हो गए। तो आपको कम से कम जो है 7 वाक्य कन्फर्म याद होने चाहिए। इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हो जो तुम्हारे मन में। हमारे विद्यालय में जो क्या है, एक बागीचा है जिसको वाटिका कहते हैं, वाटिका, उद्यानम जिसको कहते हैं, बागीचा नहीं समझते हो वो। और भी कुछ जोड़ सकते हो कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदयस्य नाम, ये लिख सकते हो याद है तो। कैसे भी आपको 7 वाक्य सरल शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना लेना है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा संस्कृत का सभी शब्द जो भी प्रयोग हुआ है देखने में लगा कि हिंदी का ही है, प्रायः हिंदी का ही शब्द है। तो मम एक बार याद करो तो बार बार तो लिख सकते हो। अब विद्यालय यानी याद कर लेना कि विद्यालय में होता है, विद्यालय यानी विद्यालय के होता है, का होता है या की हो सकता है। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई? अरे हाँ या ना? तो अब आपको लिखने को बोलूँगा तो लिख दोगे ना? चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत। तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, तुम अकेले बोलो इसलिए नहीं आई।